हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं बोर्ड एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक हैं। तो गाइज आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो पार्ट नंबर 12 जो आपका विद्युत है क्लास 10 से, उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो गाइज आज का जो लेक्चर है इसका आप पार्ट 1 देख चुके हो और पार्ट 2 जो है ये आपको देखने के लिए अब मिल रहा है। तो गाइज बहुत स्टूडेंट को कमेंट आ रहे थे कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, तो गाइज आज इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इसका आप जो फॉर्मूले हैं गाइज इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इन पर ही आधारित सब क्वेश्चन आज होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो पार्ट 1 में हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट नहीं देख पाए ये इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबसे अच्छा तो गाइज ये रहेगा कि आप इनको याद कर लें। अब यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है गाइज, क्या है पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है निम्नांकित परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी 3 ओम के लिए आपको धारा का मान ज्ञात करना है, वैद्युत धारा का। तो सबसे पहले पूरे परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध हम इसका निकाल लेते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, जब हमने इधर को लाइट भेजी होगी तो गाइज ये लाइट आपकी 2 प्रकार से बटी होगी। सबसे पहले इधर को और आपकी इधर को गई होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें यानी 3 ओम के प्रतिरोध में और 3 ओम के प्रतिरोध में एक ही समान की धारा जा रही है, यानी एक ही धारा जा रही है। 6 ओम में आपकी अलग धारा जा रही है। तो अब देखते क्या है हम, यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले लिखते हैं 3 ओम व 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो गाइज कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा गया है। तो गाइज हम बता रहे हैं कि इन दोनों प्रतिरोधों में एक ही धारा जाने के कारण ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब करते क्या है, श्रेणी क्रम का हम सभी फॉर्मूला जानते हैं, आर डैश बराबर R1 प्लस R2। अब यहाँ पर आर डैश बराबर क्या होगा गाइज, 3 प्लस 3। तो आर डैश आपका आ जाता है गाइज 6 ओम, ये आपका आ जाता है। अब करते क्या है गाइज, अब ये जो है यहाँ पर देखिए ये आपका एक हो गया। अब ये इसके काय में है गाइज, पैरेलल में बोलो या फिर समांतर क्रम में बोलो, ये इसके समांतर क्रम में है। तो हम लिखते हैं आर डैश व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में गाइज, समांतर क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब यहां पर देखिए इसके बाद तो कहीं वो नहीं है और प्रतिरोध नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर डबल डैश बोलो या फाइनल आर लिख दो या केवल आर लिख दो। यहां आप लिख सकते हो आर डैश प्लस 6। तो 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6। 1 अपॉन आर बराबर, दोनों के हर सेम है गाइज, इनमें से एक हल ले लेते हैं और ऊपर वालों को सेम इसी प्रकार से लिख दो। और 1 अपॉन आर बराबर 2/6, 2 गन 2 2 6। तो आपका जो आर की वैल्यू आ जाती है, आर बराबर आपका आ जाता है 3 ओम, ये आपका आ जाता है। या आप ये कहिएगा कि पूरे परिपथ का आपका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा गाइज, 3 ओम होगा। अब आपको कुछ और भी दे रखा है, यहाँ पर देखिए V का मान दे रखा है गाइज, यहाँ पर देखिए V बराबर आपको दे रखा है 3 वोल्ट। हम निकालते हैं परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा कितनी दे रखी है ये आपको निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई बराबर जो आपका होता है वो होता है गाइज V अपॉन आर। तो V का मान क्या है आपका 3 और ये भी आपका 3 है, 3 से 3 कट जाता है। तो 1 एम्पियर आपका ये आंसर आ जाता है। लेकिन ये क्या है गाइज, ये आई का जो मान आया है ये पूरे परिपथ के लिए आया है। आपको क्या निकालना है, 3 ओम के लिए निकालना है गाइज। कितने के लिए, 3 ओम के लिए। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो आपको गाइज एक लाइन लिखनी होगी, तो मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। तो गाइज आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए पार्श्वर्त शाखाओं के प्रतिरोध क्या है आपके, बराबर हैं। तो प्रत्येक शाखा में धारा जो होगी वो आधी आधी बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए यदि 1 एम्पियर की धारा है तो 0.5 इसमें जाती है और 0.5 इसमें आती है। तो ये हो जाता है गाइज आपका आंसर। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद जो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, तो एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब यहाँ पर देखिए गाइस, अब आपको दे रखा है ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। इसमें क्या बोला है कि ए व सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम डाल लेते हैं, ए व सी बिंदुओं के बीच, सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। यहां पर देखिए गाइस, अब यहां पर देखिए ए सी ए है, तो आप क्या करोगे, लाइट इधर से आई होगी ना, इधर से गई, और उसके बाद ये तो सेम ही है, ये आपका इधर को आ गई लाइट और इधर को आ जाती है, और लाइट एक आपकी इधर जाती है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, जहाँ से आपने लाइट भेजी तो वो दो भागों में बट गई, एक इधर को गई यानी इस प्रकार से निकल के आती है, और एक क्या होती है वो सीधी चली जाती है। तो गाइस समझने के बाद ये है आपकी, जो इसमें गई तो ये दोनों तो आपके श्रेणी क्रम में हुए, उसके बाद ये आपका अलग हो गया, तो जो इनका टोटल आएगा ना ऊपर का, तो वो इसके समांतर क्रम में होगा। अब यहां पर आप समझ सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में गाइस, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब एक और एक को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो आपका आता है आर डैश बराबर 1 + R1 लिख दो, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, R1 + R2। तो आर डैश बराबर क्या होता है गाइस, 1 + 1, तो आर डैश बराबर होता है आपका 2 ओम। क्या हो जाता है गाइस, 2 ओम। अब आपका क्या हो जाता है, चित्र में आपको समझाऊं तो गाइस, चित्र आपका इस प्रकार से हो जाता है। अब AC यानी ये आपका इस प्रकार से है ना 2 ओम। अब ये आपका कुछ इस प्रकार से बन गया गाइस, ये इस प्रकार से। अब सभी आप समझदार बता भी सकते हैं गाइस, ये दोनों कौन से क्रम में हैं, तो ये आपके हैं समांतर क्रम में। तो सीधी सी बात है, आर डैश व 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो आप समांतर क्रम में जब इनको जोड़ते हैं तो आपका जो आता है गाइस, यहाँ पर देखिए, समांतर क्रम में आप जब जोड़ते हैं तो 1/R AC, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AC, क्यों, तो गाइस ये आपका AC का निकल रहा है, यहाँ पर AC का फाइनल निकल रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर AC लिखा है। और फॉर्मूला जो आपको बन जाता है बराबर इस प्रकार से, ये आपको बन जाता है। उसके बाद 1/RAC, तो 1/2 + 1/2 RAC बराबर, दोनों के हर सेम है, 1/RAC बराबर 2/2, 2 करना 2। तो गाइस फाइनली आपका RAC बराबर आ जाता है 1 ओम। यही आपका आंसर है। अब दूसरा पॉइंट भी उन्होंने पूछा है, दूसरा पॉइंट क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है परिपथ में धारा, यहाँ पर देखिएगा, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है आपको। तो नंबर 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं, परिपथ में धारा का मान। तो यहां पर देखिए, परिपथ में धारा का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको ये चाहिए, तो ये तो आपका 1 ओम आया ही है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, अभी रुकिए गाइस, ये आपको थोड़ा मिस्टेक है, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है शाखा क्या है गाइस, ये AVC और AC, शाखा AVC व शाखा AC दोनों समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है गाइस, समांतर क्रम में है। और आप सभी जानते हैं जब समांतर क्रम में होता है तो विभवांतर आपका बराबर होता है, तो दोनों का विभवांतर या दोनों के बीच आपका विभवांतर क्या होगा गाइस,
सेम होगा। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो हमको लिखना है कि दोनों का विभवांतर क्या होगा आपका, सेम होगा। तो दोनों का विभवांतर, दोनों का या दोनों में, दोनों का विभवांतर या कुछ भी लिख सकते, दोनों का या दोनों में विभवांतर समान होगा, समान होगा। तो V का मान आपको कितना दे रखा था, 2 वोल्ट, चित्र में आपको दिखा रखा है। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये 2 वोल्ट आपको दे रखा है, यहाँ पर 2 वोल्ट आपको दे रखा है, तो 2 वोल्ट ही होगा आपका। और यदि मैं R की बात करूँ, R, तो RAVC ये आपको निकालना है। 2 ही आएगा गाइज, मैंने आपको अभी निकाला नहीं है। आइए पहले ये RAVC निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, RAVC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये तो हमने AC की वैल्यू आपकी निकली है अभी। तो RAC की वैल्यू याद करने के लिए क्या करते हैं गाइज, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको निकालने के लिए हम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए गाइज AVC बराबर क्या होगा, तो मैं आपको चित्र में बता देता हूँ। AVC तो आपको क्या पता चला, ABC ये तक है और AC तक आपका ये है। तो AVC में क्या है आपका 2 ओम। तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ RAVC बराबर 2 ओम आपका यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं RAVC कितना है गाइज आपका 2 ओम। तब क्या होगा गाइज, अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं गाइज, धारा। तो I बराबर V/RAVC। तो ये आपका जाता है I बराबर, ये आपका जाता है 2/2, तो एक 2, तो I बराबर 1 एम्पियर आपका धारा का मान आ जाता है गाइस। 1 एम्पियर आपका धारा का मान ये, ओहो यहाँ पर देखिए गाइस, ये आपका धारा का मान आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं गाइस, तीसरा पॉइंट जो आपका था, तीसरा पॉइंट क्या था गाइस, तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए A व V के बीच आपको विभवांतर निकालना है, यानी A और B के बीच विभवांतर निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए A व V के बीच विभवांतर आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए A और V के बीच विभवांतर निकालने के लिए हमको चाहिए I का मान, तो I का मान तो आपका 1 है ही, और A व B के बीच प्रतिरोध, तो बिंदु A व B के बीच प्रतिरोध। तो यदि आप चित्र में देखो या आपने देखा होगा, तो मैंने भी दिखाया आपको 1 ओम है। A व B के बीच आपका कितना ओम है, 1 ओम है। यहाँ पर देखिएगा इस, तो ये आपका 1 ओम है। और धारा कितनी है आपकी, धारा तो आपकी क्या है गाइस, 1 एम्पियर है। A लिख सकते हो आप, और तब लिख सकते हो A व V के बीच विभवांतर कितना होगा गाइज आपका, A व V के बीच विभवांतर, A व V के बीच जो आपका विभवांतर आएगा गाइज, उसका ही फॉर्मूला क्या होता है, VAB बराबर I गुणा RAV। तो गाइज ये आपका जो आ जाता है, ये आपका आता है I की वैल्यू कितनी है 1, और ये भी आपकी 1 है। तो VAB बराबर कितना है गाइज आपका 1 वोल्ट, आपका ये आंसर होगा। तो ये आपका हो जाता है गाइज। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी बार बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको धारा I का मान बताना है। तो गाइज काफ़ी सिंपल ये आपका क्वेश्चन है, वो काफ़ी ईजी। ये आपको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। उसके बाद विभवांतर आपको दे रखा है, और फिर आपको करना है क्या है, फिर I का मान आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आपको चित्र को समझना है। चित्र आपको इस प्रकार से दे रखा होगा, या फिर आप इसको समझेंगे, यदि हम इसको इधर को हटा दें समझाने के लिए गाइज, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस प्रकार से यदि हम इस चित्र को समझना चाहें,
तो ये इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये आपका 2 है, ये हमारा 4 है। इस प्रकार से हैं ये। तो जब यहाँ पर लाइट जाएगी गाइस, 2 वाट 2 जगह ये आपकी बढ़ जाती है, उसके बाद इस प्रकार से ये दोनों जगह से निकल जाती है। अब यहाँ पर बटी है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये और ये कौन से क्रम में गाइस, श्रेणी क्रम में। ये और ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। और फाइनली क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं, 1 ओम व 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर जब आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं गाइस, तो हम करते क्या हैं, आर डैश बराबर 1 + 2, तो आर डैश बराबर 3 ओम। फिर क्या करते हैं, 4 ओम व 2 ओम को फिर से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, भाई ये भी तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब इनको आप जोड़ते हो तो आर डबल डैश लिख सकते हो, आर डबल डैश बराबर 4 + 2, यानी आर डबल डैश बराबर आपको हो सकता है 6 ओम। ये आपका हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर समझ लीजिएगा इसको, ये आपका आ रखा था, ये था ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम लिख सकते हैं ये दोनों कौन से क्रम में है गाइज, मैं आपको चित्र बनाकर बता देता हूँ। यदि हम अब ध्यान से देखें तो ये गाइज इस प्रकार से आपका चित्र बनेगा, इस प्रकार से। अब होता क्या है, वो भी आपका 3 ओम आया है आर डैश, और ये आपका 6 ओम आया है। इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, अब आर डैश व आर डबल डैश को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, और जब हम इसको समांतर क्रम में गाइस जोड़ते हैं तो आपका जो फॉर्मूला आता है आर, अब यहाँ पर देखिए कुछ दे रखा था क्या, नहीं दे रखा, तो आर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, 1/r बराबर ये ये आपका क्या होगा गाइस, ये आपका दे रखा है 3 और ये आपका दे रखा है 6, तो 1/r बराबर, इसमें से ही मैं एलसीएम लूँ तो 6 ले लेता हूँ, क्योंकि 3 के पारे में 6 कितनी बार आता है गाइस, 2 बार, और 6 के पारे में 6 आता है 1 बार। तो 1/r बराबर 3/6, और 3 का ना 3 3 दूनी 6, तो 1/r बराबर 1/2। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब r बराबर आपका आता है 2 ओम, ये आपका आ गया। लेकिन हमको r की वैल्यू थोड़ी ना फाइंड करनी है, हमको तो इसमें धारा का मान बताना है। तो मैं आपको दे रखा हूँ कि v बराबर क्या दे रखा है आपका, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आपको दे रखा है। और हमको क्या निकालना है, i, तो i का मान क्या होगा गाइस, i बराबर क्या होता है आपका, विद्युत धारा, विद्युत धारा, i बराबर v/r, जी तो होता आई बराबर v/r। तो आई बराबर आपका होता है v का मान 6 और r का मान 2, 2 तिया 6, तो आई बराबर आपका जाता है गाइस 3 एम्पियर। ये आपको जाता है गाइस आंसर। तो गाइस कैसे लगी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, काफ़ी इजी थे ये क्वेश्चन, लेकिन गाइस इम्पोर्टेंट बहुत हैं ये क्वेश्चन। एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। और ये जो आपके मित्र होंगे या दोस्त होंगे, सभी को आप उनको वीडियो शेयर कीजिएगा। और ये जो आपका इसका 3rd पार्ट भी जल्दी आएगा, तो अच्छे से इनका रिवीजन करते रहिएगा, और इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।